ओके, सो नोटपैड स्टार्ट कर लेते हैं। अब सिनेरियो क्या है कि आज से ना हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम बेसिकली ये मार्क हमने बात की थी कि बेसिकली जो हमारी वेबसाइट्स डिज़ाइन होती हैं डेवलप होती हैं वो मार्कअप लैंग्वेज उसका जो स्ट्रक्चर होता है HTML CSS की मदद से बनता है। हमने लास्ट क्लास में HTML CSS होती है इन सबको भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, बट आज अगर हम एक और मरतबा इसके बारे में बात करें तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसकी जो फुल फॉर्म है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और बेसिकली ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा करने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग में जो ब्लॉक्स होते हैं, जो उसका पूरा आर्किटेक्चर है, आप उसकी मिसाल लेना, ये पूरा वेबसाइट का आर्किटेक्चर खड़ा करने में आपकी हेल्प कर रही होती है। ठीक है, साथ में जब हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं वो CSS से कर रहे होते हैं, और जो इंटरेक्टिवनेस आती है वेबसाइट में वो जावास्क्रिप्ट से आती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट को डिफाइन करना होता है कि उसकी टाइप क्या है। तो वो डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मिनट, सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट की टाइप डिफाइन करनी होती है। तो वो डिफाइन करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ बताते हैं कि डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है। अब HTML ना, अगर इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो HTML बेसिकली एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, यानी यहाँ पर सारा जो सिनेरियो होता है वो टैग्स पे चल रहा होता है, हम टैग्स क्रिएट कर रहे होते हैं। देखिए, जो मार्कअप लैंग्वेज होती है ना वो दो तरह की हो सकती है। एक तो ऐसी लैंग्वेज जो कि टैग्स बेस्ड है और प्री डिफाइंड टैग्स बेस्ड है, यानी जिसके अंदर जो टैग्स होते हैं वो पहले से बने हुए होते हैं। एक तो वो टाइप हो जाएगी, और सेकंड टाइप कौन सी हो जाएगी, ऐसी टाइप मार्कअप लैंग्वेज की जिसमें जो टैग्स हैं वो यूजर डिफाइंड होंगे। अब HTML एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसके टैग्स प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड है। HTML की जो टैग्स हैं वो प्री डिफाइंड टैग्स हैं। ठीक है, यानी HTML के टैग्स पहले से बने हुए, हमने उनको यूज करना होता है बेसिकली। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी डॉक्यूमेंट में क्या डिफाइन करते हैं, उसकी टाइप, यानी किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करेंगे हम कैसे, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, मैं लेस देन और ग्रेटर देन के साइन लगा रहा हूँ, ये एंगुलर ब्रैकेट्स कहलाते हैं। जैसे मैंने ओपन किया, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा डॉक टाइप HTML, और ये टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, ये एक टैग है जो क्या बता रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट की टाइप क्या होगी। तो इस डॉक्यूमेंट की टाइप हमारे पास अभी क्या है, HTML है। ठीक है, इसके बाद अब सर क्या टैग्स में भी कोई क्लासिफिकेशन होती है? हाँ बेटा होती है, मैं भी आपको एक और चीज सिखा दूँ। इसके बाद क्या होगा, जो आपकी वेबसाइट होगी ना पूरी की पूरी, वो इस एक टैग के बीच में आ जाएगी। वो कौन सा टैग होगा, अच्छा ट्राई करें कि ये लोअर केस में हो। आपको अपनी वेबसाइट में जो कुछ भी करना है, पूरे की पूरी वेबसाइट किन दो टैग्स के दरमियान होगी, इन दो HTML के टैग्स के दरमियान होगी। सर इससे पहले आपने कहा था कि ये एक टैग होता है, अभी आप कह रहे हैं कि ये दो टैग्स हैं, ऐसे ही है ना? इससे पहले मैंने क्या कहा था आपने कि ये एक टैग होता है, एंड नाउ आई एम सेइंग कि ये दो टैग्स होते हैं। बेसिकली ये एक ही टैग है, लेकिन ना HTML में टैग्स दो तरह से लिखे जाते हैं। एक होता है कंटेनिंग टैग, और एक होता है स्टैंड अलोन टैग। कौन कौन से दो तरह के टैग्स होते हैं, कंटेनिंग और स्टैंड अलोन। कंटेनिंग टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं, पहले स्टैंड अलोन की बात करते हैं। स्टैंड अलोन टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जो कि ऐसे स्टार्ट होते हैं और यहीं पर ही एंड हो जाएंगे, यानी सेम लाइन के अंदर एंगल ब्रैकेट स्टार्ट होगा। ये एंगुलर ब्रैकेट कहलाता है। कौन सा ब्रैकेट कहलाएंगे ये, एंगुलर ब्रैकेट। मैं एक साथ में वर्ड में कहीं लिख भी देता हूँ, साथ साथ कर दूंगा। ठीक है, बल्कि वर्ड में नहीं, आपके पास मैं नोटपैड की एक फाइल बना लेता हूँ, Ctrl+N, सेव करेंगे। ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले तो टैग समझते हैं। तो दो तरह के टैग्स हैं हमारे पास। सबसे पहले आपका जो ये टैग है, इसे क्या कहते हैं, ये आपका है ओपनिंग क्या कहते हैं इसे, ओपनिंग एंगुलर और एंगल ब्रैकेट। या तो एंगुलर ब्रैकेट कह रहे हैं या तो एंगल ब्रैकेट कह रहे हैं, दोनों कह सकते हैं। ये क्या होगा फिर, क्लोजिंग
ठीक है। इसके अलावा अब हमने बात की कंटेनिंग और स्टैंड अलोन, तो दो टाइप्स हैं टैग्स की, ठीक है। कौन कौन सी? स्टैंड अलोन टैग्स, तो स्टैंड अलोन टैग्स और कंटेनिंग टैग्स। स्टैंड अलोन टैग्स कौन से होते हैं? जैसे कि डॉक्टर HTML या फिर BR का टैग हो गया। ये कौन सा टैग है? ये ना रॉ को ब्रेक करता है, ब्रेक रॉ बेसिकली इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये ना लाइन को ब्रेक करता है। अगर आप एक लाइन में आप चाहते हैं कि एंटर प्रेस हुआ नजर आए वेब डिजाइनिंग के बाद, मतलब जो आपका वेब पेज है, तो वहां पर ये लाइन को ब्रेक करके दिखाएगा आपको, ठीक है। कंटेनिंग टैग कैसे होता है? स्टैंड अलोन टैग जहां पर स्टार्ट करते हैं टैग वहीं पे क्लोज हो गया और उसका काम खत्म, ठीक है। वो अपने अंदर किसी भी चीज को कंटेन नहीं करता। जबकि कंटेनिंग टैग क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कंटेनिंग टैग ऐसा होता है, ये विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड स्लैश दोबारा से लिखा जाता है पूरा का पूरा टैग विद एन एडिशन ऑफ फॉरवर्ड स्लैश, और इसे क्लोजिंग टैग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अब आपका ओपनिंग टैग कौन सा कहलाएगा? ये पूरा। और HTML का क्लोजिंग टैग कौन सा कहलाएगा? ये सेकंड वाला। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? पूरा का पूरा अपना कोड, यानी डॉक्यूमेंट टाइप। ये डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है? डॉक्यूमेंट की टाइप है HTML। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, यही रहेगी टाइप, ठीक है। इसकी और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कि ये यानी बी का टैग है। ये क्या करता है? ये बोल्ड करता है बेसिकली टेक्स्ट को जो इसके दरमियान आता है ना। अब आप देखें इसके दरमियान जगह है, आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे डेटा दे सकते हैं, अपना कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। HTML के इन दो टेक्स्ट के दरमियान आपका पूरा का पूरा डिजाइन सब कुछ आ जाएगा। बोल्ड के दो टेक्स्ट के दरमियान आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो बोल्ड हो जाएगा, है ना। तो ये कंटेनिंग टैग्स हैं। जबकि दूसरे वाले टैग्स कौन से हैं? कौन से टैग्स हैं वो दोनों जो ऊपर मैंने लिखे हैं? कौन से टैग्स हैं? स्टैंड अलोन टैग्स हैं। बेसिकली दो टाइप्स के टैग्स हैं, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। फिर इस प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड में भी स्टैंड अलोन और कंटेनिंग होता है। इसकी प्री डिफाइंड में भी होता है जो कि HTML में खुद से बने हुए हैं। और अगर आप XML में काम करोगे और XML में आप काम करोगे तो वहां पर भी अगर आप करोगे ना, तो उधर भी आप स्टैंड अलोन और कंटेनिंग दोनों में काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी एक स्नैप यहाँ से ले लेता हूँ, बल्कि फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इसको देख लीजिएगा, इसकी वीडियो में आपके काम आ जाएगा। बाद में अगर पॉसिबिलिटी होगी तो सेव भी कर लेंगे, फिक्र करने की बात नहीं है। यहाँ पर अब हम अपनी क्लास की तरफ कंटिन्यू करने के लिए इस HTML के अंदर अब क्या होगा? अब सबसे पहले ना आप हेड ऐड करोगे। हेड का मतलब क्या होता है? आपका जो ऊपर एरिया होता है ना, ये टैब वाला, देख रहे हो ये। इसके अलावा अगर आपको कोई फाइल लिंक करनी है किसी और पेज की, आपने कोई डेटा कोई स्टाइल आपने लिया हुआ है और वो किसी और वेबसाइट से लिया हुआ है, आपको उसका लिंक देना है, तो आप सब कहाँ दोगे? वो इसके अंदर। नाम क्या है इस टैग का? हेड का टैग। ये हेड का ओपनिंग टैग है और ये हेड का क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर आप क्या देते हो? इसके अंदर यूजुअली देते हैं टाइटल। सेव कर लेते हैं इस डॉक्यूमेंट को साथ साथ। एक बात याद रखें, आप अपनी वेबसाइट के मेन पेज को जब भी सेव करेंगे तो किस नाम से सेव करेंगे? index.html। हमारी जो HTML के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी एक्सटेंशन होती है .html। जो CSS के डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी एक्सटेंशन क्या होगी? डॉट। और जो जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी
.js। अभी फिलहाल हम HTML का डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं, इसका नाम क्या रखेंगे? index.html। हमेशा याद रखें आपकी वेबसाइट के अलग अलग पेजेस हैं, उनका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी वेबसाइट का होम पेज होगा उसका नाम क्या होगा? index.html। क्या करते हैं, टाइटल लिख देते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल स्टोर, ABC स्टोर, सेव। यहाँ पे देखें क्रोम की फाइल बनी हुई आ गई है, इसे ओपन करते हैं। यहाँ देखिए टॉप पे लिखा हुआ है ABC स्टोर, देख रहे हैं, ये फायदा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नहीं, डोमेन नहीं है, डोमेन तो अलग चीज होती है, डोमेन होती है तो यहाँ पर आती है, ये रही। जैसे यहाँ पर एक मीट है गूगल ना, ये ना, यहाँ पर एयर फॉर शेयर है, डोमेन आती है यहाँ पर इस URL के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग में। टाइटल तो यहाँ टैब में शो करने के काम आता है, देखो ये जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये है, समझ रहे हो, इस तरह के पेजेस। हाँ कह सकते हो, बेसिकली वही होता है जो वेबसाइट का नाम होता है। अब जैसे वेबसाइट का नाम स्लैश करके कॉन्टैक्ट अस है, तुम कॉन्टैक्ट अस वाला पेज दिखा रहे हो, तो यूजुअली क्या होता है, यहाँ वेबसाइट का नाम आता है और वो जो लाइन होती है ना पैरेलल वाली पाइप वाली, उसके साथ कॉन्टैक्ट अस होता है कि भाई कॉन्टैक्ट वाले पेज पर आप, इससे यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होता है बेसिकली। और एसईओ में भी काफी ज्यादा काम आती है ये चीजें। ये सर्च कीवर्ड्स के तौर पर यूज की जा रही थी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर ना। इसके बाद क्या होगा, अब सर रह गया पूरा ये वाला एरिया, ये क्रोम में देख रहे हैं जो व्हाइट कलर का एरिया है, जहाँ पे ये मीट का ये पूरा एरिया देख रहे हो, ये जहाँ मेरा माउस है, ये वेबसाइट की बॉडी है, ये देख रहे हो सारा कंटेंट, ये सब ये जो है, ये क्या है, वेबसाइट की बॉडी है। हमारी बॉडी अभी क्या है, बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बॉडी ऐड करेंगे। अब क्या होगा, अब हम इसके अंदर करेंगे कोड, कंट्रोल S, साथ साथ सेव करते रहे, यहाँ पे रिफ्रेश किया, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंट ऐसे टैग्स को डिस्कस करेंगे और टेक्स्ट बेस्ड होता है, यानी जिसके अंदर हम टेक्स्ट के साथ खेल रहे होते हैं। फिर आगे चलेंगे हल्के हल्के सेलेक्टर्स और डिफरेंट डिफरेंट चीजें करेंगे। देखें हमारे पास डिफरेंट टैग्स हैं, जिसके अंदर एक टैग होता है हेडिंग का, जो हेडिंग के टैग्स होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, H1। ये जो हेडिंग के टैग्स है ना, ये स्ट्रेट अवे जाते हैं कहाँ तक, ये जाते हैं H6 तक। आप इसके अंदर जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आगे हेडिंग लिखी हुई, वेबसाइट बननी शुरू हो गई ना हमारी, ये वेबसाइट बननी शुरू हो गई, दिस इज हेडिंग। ये H1 के टैग्स कहाँ तक जाते हैं, H1 से लेकर सीधा सीधा H6 तक। ये तो मिस्टेक हुई है, असल में मेरा जो कीबोर्ड का 1 है ना, ये F वाले सीक्वेंस के नीचे वाला, ये कर रहा है प्रॉब्लम, दैट्स वाई ये H1 H11 हो गया। H2 कर दें, किसको, इस सिचुएशन में, ये देखो, हाँ इस एक लाइन में, तो बाय डिफॉल्ट टैग्स एक दूसरे के नीचे आते हैं। ये लो मैं इनको बराबर बराबर रखता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये HTML का रूल है कि ये देखो, सेव कंट्रोल S रिफ्रेश करूँ बार बार, कोई फायदा नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि HTML का एक रूल है, बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंट होते हैं ना वो एक दूसरे के नीचे आते हैं, आप कितना ही बराबर में कर लो, लेकिन ये एलिमेंट क्या होगा, एक दूसरे के। और वैसे भी दो मेन हेडिंग्स कभी भी एक लाइन में आ सकती हैं, नहीं आ सकती, लॉजिकली नहीं है। तो HTML कह रहा है कि नाराज मत करो। ठीक है, यहाँ पे भी कर देते हैं, 2 दिखाते हैं अभी, बताया तो है कि हेडिंग के टैग्स हैं, ये सारे हेडिंग के टैग्स हैं, ये ना डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग होगी, ये देखो सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी थी, H1, फिर सेकंड वाली हेडिंग 2 आई तो उसका टेक्स्ट क्या हो गया, थोड़ा स्मॉल हो गया,
फिर हेडिंग 3 उससे भी छोटी, हेडिंग 4 उससे भी छोटी, हेडिंग 5 उससे, और हेडिंग 6 सबसे छोटी हेडिंग 6 है। ऐसा ही है ना? सबसे नीचे क्या है? हेडिंग। सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे क्या है? हेडिंग 1। क्या हेडिंग 7 भी कोई होती है? यानी H7 का टैग होता है क्या? क्या लगता है मतलब? तुम्हें कैसे पता? एग्जैक्टली exactly. अब तुम खुद ही कह रहे हो कि इससे छोटी कहाँ होगी, नजर ही नहीं आएगी। H7 का कोई टैग, H7 का कोई टैग नहीं होता, ये काम ही नहीं कर रहा। ये से एज नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट कर रहा है। हेडिंग हेडिंग का देखो, कोई फॉर्मेट अप्लाई नहीं करना इसके ऊपर, ये से एज नॉर्मल टेक्स्ट अप्लाई कर रहा है। अच्छा, अभी देखो एक चीज करता हूँ इसके ऊपर, सेम करेगा, जैसा अभी प्रिंट हुआ है ना वैसे ही दोबारा प्रिंट हो जाएगा। पी यानी पैराग्राफ, चेंज आया कोई? इसका मतलब ये एज अ नॉर्मल टेक्स्ट इसको प्रिंट कर रहा है। आप यहाँ कोई पैराग्राफ लिख सकते हो। पैराग्राफ हम ले लेते हैं वर्ड से, बेस्ट प्लेस। कितने पैराग्राफ्स हैं ये? आर यू गाइस श्योर? देख लो। अभी कितने रह गए? कितने रह गए? अच्छा, नोटपैड का एक सीन है, वो सीन ये है कि उसमें जाता है ना कंटेंट, तो ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा होगा। ये देखो, यानी अगर मैं यहाँ प्रिंट करूंगा ना कंट्रोल S, कितने पैराग्राफ हैं? मैंने कितने पेस्ट किए थे? गैप होना चाहिए था। एक एंटर का बटन मिसिंग है, एक एंटर का बटन मिसिंग है ना? एक ब्रेक ऑफ रॉ क्या है? मिसिंग है। ये देखो कितनी लाइन है ये? एक पैराग्राफ पूरा ये सेलेक्ट हुआ है, और एक पैराग्राफ ये देखो ना, ये स्क्रॉल बार। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एंटर नहीं आता जब तक आप करते नहीं हो नोटपैड के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर ये सेम सिनेरियो है। ठीक है, पैराग्राफ 2 बनाने हैं इसे। बेहतरीन, गुड। क्या करेंगे हम? ब्रेक रॉ यानी BR। अगर ये स्लैश ना भी लगाओ ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने पैराग्राफ्स हैं अब? कितने पैराग्राफ हैं? दो पैराग्राफ्स हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फॉर एग्जाम्पल, हमने बीच में भी कहीं कोई डाटा जो है ना वो ऐड कर दिया। यार ये क्या ओपन हो रहा है? मैंने कॉपी किया यहाँ पर, और सेकंड पैराग्राफ में कुछ और टेक्स्ट ऐड कर दिया। ये कोई मसला तो नहीं है ना? कोई टेंशन परेशानी? क्योंकि एंटर तो होगा नहीं। क्यों एंटर नहीं होगा? क्योंकि मैंने एंटर प्रेस BR से, हमने एंटर प्रेस किया, फिर क्यों एंटर नहीं आया ये बताओ मुझे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मुझे ना समझ में नहीं आता कि कंप्यूटर मुझसे किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, और कंप्यूटर को समझ में नहीं आता कि मैं उससे किस लैंग्वेज में। ये देखो, हमने कितनी लाइंस का एंटर कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क आया यहाँ पर? क्यों फर्क नहीं आया? इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या समझना चाह रहा है। तो हमें मीडियम ऑफ लैंग्वेज ना एक जैसा करना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा थोड़ा इसको इसके लेवल पर आना पड़ेगा, और इसको थोड़ा थोड़ा सा मेरे लेवल पर आना पड़ेगा। हमें एक मीडियम सेट करना पड़ेगा जहां पर जाकर ये मेरी बात समझ सके, और मैं इसको अपनी बात आराम से समझा सकूं। मैं कोई ऐसी लैंग्वेज सर्च करूंगा या ऐसा तरीका तलाश करूंगा कि जिसके थ्रू मैं कुछ जो भी बात करूं वो इसके समझ में आ जाए, और ये भी जो कहे वो मैं समझ जाऊं। ठीक है, यहाँ तक बात ओके?
तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं, मार्कअप लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कोडिंग, डिजाइनिंग, स्क्रिप्टिंग, ये सारी लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं। वरना क्या ऐसा हो नहीं सकता था? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम कहें मेक एन एप्लीकेशन या डेवलप एन एप्लीकेशन विच डज दिस फॉर मी, बना देता। लेकिन क्यों? क्योंकि कंपाइलर को मेरी और आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। दैट्स वाई हमें अपने लेवल से थोड़ा सा नीचे जाकर इसको इसके लेवल के हिसाब से समझाना पड़ता है, और ये अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर आके हमें हमारे लेवल से चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, इशू यहाँ तक? अच्छा, अब टेक्स्ट को थोड़ा अगर डेकोरेट कर लें, फॉर एग्जांपल मुझे कहीं कहीं लग रहा है मेरा टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रैंडम जगह पे मैंने कहा मेरा टेक्स्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगर इसे अंडरलाइन कर दूं तो क्या है? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट थिंग, आप इसे कर सकते हैं। आपने कहा ओके सर, आप चाह रहे हैं करना, यहाँ से कर दें। मैंने कहा ये देखो, ये इटैलिक का टैग ऐड किया मैंने, आई, और थोड़ा सा आगे चला गया। इटैलिक का तो क्लोज करेंगे ना अभी। यहाँ पे बिल्कुल ऐसी ही बात है सर। वो सॉरी, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ देखें, देख रहे हैं इटैलिक हो गया, ये यहाँ से होना स्टार्ट हुआ है। देख रहे हैं यहाँ तक? ये पूरी जो सिलेक्शन है ना, ये इटैलिक हुई हुई है। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, इसके अंदर का कोई एरिया जो आप चाहते हैं कि अंडरलाइन हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये जो कॉमास वाला जो डाटा है ना, ये मैं चाह रहा हूँ कि अंडरलाइन हो जाए सारा का सारा। देखो, हो गया अंडरलाइन। तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं बहुत आराम से। आपने कहा मैं कुछ एरिया को बोल्ड करना चाह रहा हूँ, कोई एक सेंटेंस है स्टार्टिंग का आपको बहुत अच्छा लगा, आपने कहा यार बहुत इंटरेस्टिंग है, आई गेस इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। दो टैग्स हैं इसके लिए। वो दो टैग्स कौन कौन से हैं? आपने कहा ये पहला पैराग्राफ ही मैं करना चाह रहा हूँ और यहाँ से करना चाह रहा हूँ। ये देख रहे हो स्टार्टिंग में, यहाँ देखो, ये देखो, ये एरिया देख रहे हो जो सिलेक्टेड है, ये मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो बोल्ड हुआ, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, एक और टैग कौन सा है? एक और टैग है स्ट्रॉन्ग का टैग। स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करेगा मजीद? मतलब मजीद बोल्ड नहीं करेगा, वो भी यही काम करता है। ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग, इसको पूरा लिखने के बजाय कॉपी कर लेते हैं। किसी भी रैंडम जगह पे हमने जाकर ये पेस्ट कर दिया, और एक स्लैश के साथ इसको क्लोज कर दें तो क्या करेगा ये? आगे देखें, अब मेरे टेक्स्ट में दो जगह बोल्ड हुई है ना, तो ऐसे ये बोल्ड कर सकता है। सही। आपको एक बटन याद होगा स्ट्राइक थ्रू का, अभी देखो स्ट्रॉन्ग से भी बोल्ड हो गया। अब बात ने कहा कि सर मैं चाह रहा हूँ कि वो स्ट्राइक थ्रू वाला ऑप्शन लगा दूं, उससे क्या होता था कि ऐसे टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन सी बनी हुई आती थी, गाइस रिमेंबर दैट? जैसे कट करने का सीन होता है ना, ऐसे, तो वो बेसिकली ना डिलीटेड टेक्स्ट होता है यहाँ पर। कैसे यूज करते हैं उसे?
देखो, आप किसी भी रैंडम जगह पे जाओ, इस थर्ड पैराग्राफ की बात करते हैं। ये मैंने किया DEL, और थोड़ा सा ही आगे जाते हैं हम। स्लैश के साथ ये क्लोज हो गया। देखो नीचे पैराग्राफ में, देखो सेकंड वाले, एक टेक्स्ट है जिसके ऊपर एक लाइन कंटिन्यूअसली चल रही है नहीं चल रही? ये कौन सा टेक्स्ट है? डिलीटेड टेक्स्ट है। ये वो स्ट्राइक थ्रू वाला ऑप्शन है, याद आया कुछ? ऐसे इस तरह से इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। ये काम होता है अक्सर, फॉर एग्जांपल तुम लोग वेबसाइट्स पे देखते हो, जो कि हम ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पे काम कर रहे होते हैं, कि पुरानी प्राइस को छुपाकर कहते हैं इस पे कट स्ट्राइक करते हैं और बताते हैं कि जी न्यू प्राइस ये है। देखा है कभी? हाँ, टेक्स्ट को स्ट्राइक करने के लिए, एग्जैक्टली exactly। और यूजुअली किसी टेक्स्ट को ये प्रेजेंट करने के लिए कि ये टेक्स्ट यूजलेस है, या फिर ये इस चीज का पुराना वर्जन है और हम उस चीज का नया वर्जन लेकर आए हैं। तो ऐसे भी हम कभी प्रेजेंट करते हैं इंटरनेट के ऊपर, ताकि यूजर पुरानी वाली चीज को पढ़ सके और देख सके हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट ये जो टेक्स्ट है ये यूजेबल नहीं है, अब हमने नई डॉक्यूमेंटेशन या नया डॉक्यूमेंट बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया, तो आप वो रीड कर लें, ठीक है। तो ये भी सीन होता है, सही है। मतलब ये दोनों चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। देखो, यूज आना चाहिए इंसान को, ऐसा ना हो कि आप वो चीज अगेन यूजेबल है लेकिन आप यूज ना कर पा रहे हो। आपके पास फीचर था, आपने कहा यार मुझे यूज भी करना था, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि यूज होता भी है, कैसे यूज होता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो इसलिए, ठीक है। हाँ, बस ये क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट हटा दो, ये डिलीट वाले, खत्म, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने कहा सर मुझे इस पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आपको वर्ड में मार्क का बटन, हाईलाइट का बटन याद है, जो टेक्स्ट को हाईलाइट करने में काम आता था? रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, याद है? सेम सेम यहाँ पर भी है। क्या करोगे? कोई भी टेक्स्ट अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जहाँ डिलीट किया ना, अभी किया था ना डिलीट, यहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे जगह मिल रही है। ये क्या नाम है इस टैग का? मार्क। जहां तक चाहो इसे मार्क कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा यार सर मैं इसको जो है ना वो इस सेंटेंस तक करना चाह रहा हूँ, बस स्लैश के साथ क्लोज करना है। देखा, मैंने मार्क के टैग में रख दिया ना, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ना, मैंने इसको मार्क के टैग में रख दिया। अब जो जो टेक्स्ट मार्क के टैग के अंदर है उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हो गया, खुद ही चेंज हुआ, मैंने नहीं किया। ये मार्क के टैग की प्रॉपर्टी है कि जो टेक्स्ट भी मार्क के टैग के दरमियान आएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये सीन है। एक और बात, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, आपने कहा, आप सोच रहे होगे कि भाई कोई ऐसा टेक्स्ट भी हो सकता है ना कि जो मार्क के टैग के अंदर भी बोल्ड या इटैलिक करना चाहूँ या अंडरलाइन करना चाहूँ, ऐसा हो सकता है ना? कभी अगर हम सोचें कि यार ये मार्क का, ये जो मार्क टेक्स्ट है ना, इसके अंदर एक स्पेलिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस साइन या रीडिंग, रीडिंग इज इजियर लिखा है, ये रहा लिखा हुआ है, रीडिंग इज इजियर टू। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रीडिंग व्यू। अभी रीडिंग व्यू जो लिखा हुआ है ना, आप चाह रहे हो कि बोल्ड हो जाए, यही अंडरलाइन हो जाए, भैया मुश्किल नहीं है। क्या वैसे है कहाँ पर ये? एंड पर है ना ये रहा। यस, हो गया। तो आप मार्क के टैग के बाद देखें,
सबसे पहले तो आपका टास्क होगा मार्क का टैग तलाश करें। वीएस कोड में इस तरह से नहीं आएगा तो परेशान ना हो, वहीं क्लास में वीएस कोड पे जाएंगे। यहीं से क्या करोगे, यू का टैग स्टार्ट कर दोगे। और यू का टैग कहाँ देखो, अगर तुम चाहते हो ना कि जो तुमने मार्क किया है उसी को अंडरलाइन कर दो, तो क्या करोगे, मार्क का टैग पहले ओपन करोगे और फिर अंडरलाइन का टैग ओपन करोगे, और फिर जहां पर एंड करना है तुमने मार्क का टैग, नहीं, एग्जैक्टली यही सीन है। अगर तुम चाहते हो कि मार्क टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन हो जाए सब कुछ, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मार्क का टैग ओपन करने के बाद अंडरलाइन का टैग ओपन करना पड़ेगा, और मार्क का टैग क्लोज होने से पहले अंडरलाइन को क्लोज करना पड़ेगा। ये बेस्ट अप्रोच है। हालांकि हालांकि तुम मार्क के बाद भी कर सकते थे, लेकिन वो अप्रोच गलत है। क्यों? क्योंकि जो अंडरलाइन का टैग है ना, वो मार्क का चाइल्ड टैग है। किसका चाइल्ड टैग है अभी इस वक्त? मार्क का चाइल्ड टैग है। क्यों? क्योंकि वो मार्क की जो वो होती है ना, क्या कहते हैं यार, मार्क के जो एरिया है पूरा, यानी मार्क की जो कहते हैं ना कि हुदूद है, मार्क की लिमिट्स के अंदर आ रहा है। ऐसा ही है ना? ये देखिए मार्क का टैग है, इसके अंदर ये अंडरलाइन के टैग है। मार्क का टैग ये है और अंडरलाइन के टैग ये है, तो अंडरलाइन के टैग मार्क के अंदर आ रहे हैं ना, तो ये इसका चाइल्ड टैग कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? चाइल्ड टैग या सब टैग कहलाएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। सो ये सीन है। अगर आप बाद में कर लो, आप लोग को सर नहीं नहीं हमें करके देखना है, आपकी बात पे यकीन नहीं है, लो अंडरलाइन चल रहा है यहाँ पर। लेकिन एक फर्क है, ये देखो, सेंटेंस खत्म होने के बाद जो गैप है ना, उस पर भी क्या अप्लाई हो रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है, अंडरलाइन अप्लाई हो रहा है। हालांकि क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था भाई। अगर मैं से भी अंदर ले आऊं ना, तो देखना, अभी सेट है। तो प्रॉब्लम कैसे करना है, ये पेरेंट और चाइल्ड टैग्स का ख्याल रखना। और मार्केट टैग इस वक्त कौन सा टैग है अंडरलाइन के लिए? पेरेंट टैग है। और अंडरलाइन का टैग मार्क के लिए क्या है इस वक्त? चाइल्ड टैग है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। अच्छा, याद है आपको हम सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे थे, वो भी है भाई यहाँ पे। जान नहीं छोड़ी उन्होंने हमारी अभी। ये देखो, आपने लिखना है फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। क्या लिखा हुआ आ गया यहाँ पे? फर्स्ट लिखा हुआ आ गया। अब एक और टैग है जो इस तरह के छोटे छोटे टेक्स्ट लिखने में काम आता है। यानी होगा क्या कि अगर मुझे फर्स्ट लिखना है ना, पूरा ना पैराग्राफ है ना हेडिंग है, तो मैं क्या करूंगा, इसे कोई टैग में रखूंगा। वो टैग कौन सा कहलाता है? स्पैन। ये बेसिकली स्पेस के भी काम आता है, यानी स्पेस क्रिएट करने के भी काम आता है। यानी आपने गैप देना है, स्पेस बनानी है, उस काम के लिए आता है। लेकिन आप अगर आप कोई छोटा सा टेक्स्ट रखना चाह रहे हो छोटी सी जगह में, इसका तो इसके काम आता है वो। ठीक है ना? फर्स्ट, थोड़ा जूम इन कर लिया मैंने आप पेज को। अब दिख रहा है आपको फर्स्ट? ये फर्स्ट कैसे लिखा हुआ आ रहा है और कैसे लिखा हुआ आना चाहिए आरफीन? ऐसे तो नहीं लिखा हुआ आना चाहिए, ये तो आना चाहिए वन लिखा हुआ और ऊपर ऐसे छोटा सा लिखा हुआ, ऐसे ही है ना? देखो बनाते हैं, हमें किसी चीज को नहीं छेड़ना, सिर्फ और सिर्फ एसटी को छेड़ना है। हो गया? अब सही है? अब सेट है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में बिलाल एक क्रिकेट खेलता है, ठीक है, हमने कहा यार इसका भी नाम ऐड कर देते हैं यहाँ पर, इसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई ये शश के आ रहे हैं मतलब। अच्छी बात है। ठीक है, ये एन आ गया, सही। स्पैन आ गया। स्पैन के दरमियान मुझे लिखना है बिलाल, आगे नाम क्या आता है? बिलाल। सेकंड नेम क्या है तुम्हारा? बिलाल ताहिर। अभी क्रिकेटर है हमारी क्लास में। आगे मैंने लिख दिया
क्रिकेटर। अगर मैं सब स्क्रिप्ट में लिख दूं इसे तो फर्स्ट बिलाल क्रिकेटर। क्योंकि ना हर एलिमेंट पे वो वाला कानून लागू नहीं होता। कौन सा वाला? ये बाय डिफॉल्ट एलिमेंट एक दूसरे के नीचे आते हैं क्योंकि वो हेडिंग थी। बस थोड़ी सी दोगली है HTML। हर एलिमेंट में ना सेम रूल अप्लाई नहीं करती। कुछ पर चलता है, कुछ पर नहीं चलता। अच्छा, अभी सीन ये है कि सर ये फर्स्ट और बिलाल सेम लाइन पे क्यों आ रहा है? ये तो इंतहाई नामुनासिब सी बात है। तो भाई अगर बुरा लगा तो माफी, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरह साइड में लिख सकते हो छोटा। सही है। फॉर एग्जाम्पल यार ये छोड़ो, नाम वाम तो फिर भी आता रहेगा ना, याद होगा तुम लोगों को। ठीक है, टैग में ही कर लेते हैं आगे फिलहाल। अगर तुम लोग कह रहे हो कि यहाँ पे स्पैन का टैग क्यों लिख रहे हैं, या ये क्वेश्चन तो याद होंगे। ये क्वेश्चन तो याद होंगे ना। अगर मैं इसके साथ खेल रहा हूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे? अब सेट है। अभी काम कर रही है। इसका मतलब वो मैथमेटिक्स वाले फॉर्मूले तक बना सकते हो तुम यहाँ पर। कैसा? यानी आपके पास बहुत सारी चीजें जो आप यूज कर सकते हो। सही है। एनी प्रॉब्लम? यस सर। पूछ ले कोई प्रॉब्लम हो तो भाई। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। जी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। जहाँ नहीं समझ में आ रहा कुछ मुझसे पूछें। यार ये वीडियो मैं स्टॉप कर रहा हूँ।